लेकिन रास्ते में ही पिघल गई। हाँ, और आने के बाद ऐसे चौंकेंगे। अरे इच्छा चली गई। चली गई। हाँ, वैसे प्रवीण भाई थोड़े मनी माइंडेड तो है। हाँ लेकिन अच्छा, हाँ लेकिन इंसान की कोई वैल्यू होती है कि नहीं? उनके मन में तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। अब तो मेरे मन में भी उनके लिए कोई खास वैल्यू नहीं है। मोटा भाई भी मेरे लिए पिता समान है, और आप तीनों, सिर्फ आप तीनों मेरे प्यारे सखा हो। चलती हूँ। अरे इच्छा, इतनी रात को तुम अकेले ड्राइव करके, मुझे तुम्हारी चिंता है। डोंट वरी, पुराने ड्राइवर को निकालते ही मैंने नए ड्राइवर के लिए ऐड दे दी है। बॉडी बिल्डर कंटेस्टेंट, हाइट कम से कम 6 फीट, और बॉडी बिल्डर? ड्राइवर कम बॉडीगार्ड। अब मैं अकेली औरत जात मेरे इतने बड़े बंगले में अकेली रहती हूँ, कोई तो चाहिए ना मेरी हिफाजत करने के लिए। हाँ, वो तो है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दर्शन करके जरूर आना, दर्शन देने। वाह, चलो इसी बहाने पता तो चला कि इसके मन में प्रवीण भाई के लिए क्या इमेज है। पूरी बात में ये प्रवीण भाई रह कहाँ गए? आइए दिखाता हूँ। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, तू लाइट जला ना। खबरदार, लाइट जले ना तो पीट जाएगा तू मुझसे। प्रवीण भाई, अब अंधेरे में ऐसे मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं? नई दुल्हन को मुंह दिखाई चाहिए। तू बात मत करना मुझसे, वरना। क्या प्रवीण भाई, आपने हम दोनों के चेहरे पे हल्दी लगवाकर इच्छा के सामने खड़ा कर दिया, हमने कुछ कहा क्या? प्रवीण भाई जरा घूमिए तो। ये क्या हुआ? मैंने जानबूझकर इन्हें कहा कि पैसे ब्लू बॉक्स में ही हैं, ताकि मेरे नाटक में एक सीन था, मैं इसे घर लेके आ गया कि कभी तो काम आएगा। मिशन सक्सेसफुल। एक बार मानव ने भी इसे खोला था, यही हाल हुआ। 1 महीने तक मीनाक्षी ने उसे काजल का टीका भी नहीं लगाया। अच्छा अभी नीचे चलिए, इच्छा बुला रही है। चलिए चलिए। नहीं नहीं, पहले उसे भेजो बाहर। अरे आइसक्रीम खानी है उसको अभी। बस हाँ अरशद, बस। अरे इच्छा तो कब की चली गई। अच्छा, एक क्या बोल रही थी वो मेरे बारे में? मानना पड़ेगा प्रवीण भाई, बहुत इम्प्रेस्ड थी आपसे। कह रही थी कि बहुत रिस्पेक्ट करती हूं मैं उनकी। अरे यार, कितनी बार उसे इनडायरेक्टली मैंने कहा है कि इच्छा प्लीज डोंट रिस्पेक्ट मी, जस्ट लव मी, नो। अच्छा वो सब छोड़ो, जो यहाँ पे नहीं हुआ वो लीला भाभी के मन में जरूर हो रहा होगा। मतलब? अरे मतलब मैंने उनके चेहरे पे बेचैनी देखी थी। वो डेफिनेटली अभी छटपटा रही होगी कि उनकी गैरहाजिरी में यहाँ क्या क्या हो रहा होगा। तो उनको जलाते हैं ना? हाँ जला देना। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मफतलाल, तू है ना वॉचमैन बन के गेट के बाहर खड़ा रहे। हाँ। जैसे लीला भाभी और वगैरह आते हैं, मुझे मिस कॉल दे देना, मैं सब संभाल लूंगा। जी साहब जी। हाँ हाँ हाँ, तो चिंता मत कर प्रवीणा, हम लोग ठीक से पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, तू थोड़े दिन वहीं रहे, वहीं रुक जा, तेरी माँ को अच्छा लगेगा बेटा। हाँ हाँ, चल रखती हूँ। किधर है इच्छा? गट्टू अच्छा अच्छा कह रहा है। अच्छा रखती हूँ। हाँ कट्टू, तुझे समझ में नहीं आता? वहाँ प्रवीणा भाभी के घर पे भी इच्छा इच्छा किए जा रहे थे, तू और मीनाक्षी भाभी। अरे
वो मीनाक्षी कहाँ रह गई? मीनाक्षी भाभी है ना उधर है गाड़ी के पास में। हम लोग इधर सही सलामत वापस आ गए ना, इसलिए मीनाक्षी भाभी ड्राइवर भाई सबके आजू बाजू में प्रदक्षिणा घूम रही है ऐसे। गट्टो जा तू तेरी भाभी के लिए पानी लेके आ जा। पानी लेके आओ। अच्छा लीला चल अब, घर में आकर भी तेरी चिंता खत्म नहीं हुई। कैसे होगी बा? पता नहीं उस इच्छाधारी नागिन ने क्या क्या किया होगा। मोटा भाई ये देखिए, प्रवीणा की मेरी सबसे फेवरेट तस्वीर। किसी जमाने में वो जवान हुआ करती थी। तेरा मतलब है अब तेरी तरह ये बूढ़ी लगने लगी है? आ गए आप लोग? हेमल भाई, वो इच्छाधारी नागिन इच्छा है या गई? अरे वो तो आपके जाते ही जाने की जिद लेके बैठी थी, लेकिन क्या? मोटा भाई ने रोक लिया। अरविंद ने? हाँ, अरे वो कहने लगे इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? फिर हेमल भाई? फिर क्या, वो इच्छा मोटा भाई के पैर दबाने लग गई। लेकिन इच्छा बहुत गिल्टी फील कर रही थी, हाँ, क्योंकि उसी के ड्राइवर की वजह से मोटा भाई की ये हालत हुई ना। वैसे मोटा भाई ने मना किया कि इच्छा ऐसे पैर मत दबाओ, लेकिन इच्छा मानी ही नहीं। और लास्ट में मोटा भाई पगली पगली करके सो गए। मगर वो अभी तक जाग रही होगी। देखा बा, देखा आपने? वो मेरी जगह लेने पर तुली हुई है। जहरीली नागिन, उससे तुम। लीला भाभी ये पानी लो। और आप इच्छा नागिन के पास जा रही हो ना, तो ये दूध भी लेके जाओ। ये रहने दीजिए, मैं उस नागिन को छठी का दूध याद दिला दूंगी। चिट्ठी निकाल। क्या है? चिट्ठी निकाल। क्या खुसुर फुसुर हो रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं मोटा भाई, ये शिल्पा के बारे में कुछ बोलना चाहता है। जैसे हमने हमारी बीवियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही ना, ठीक उसी तरह। मैंने एक रोमांटिक कविता लिखी है शिल्पा के लिए। अब मैं पढ़ता हूँ कविता। हर्षद, तू अपनी बीवी के बारे में लिखी कविता बेशर्मों की तरह खुद पढ़ेगा? अरे देना पोएम मोटा भाई को, पढ़ेंगे। आप पढ़िए ना। अरे नहीं, कमाल है। हर्षद की बीवी के बारे में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? आप पढ़िए, चलेगा। हाँ पढ़िए ना। और मोटा भाई, आप जिस अंदाज से कविता पढ़ते हैं ना, आप पढ़िए ना, बाकी कसम आपको। पढ़िए। तुम ही मेरे मन की इच्छा, तुम ही मेरे मन की अभिलाषा, तुम पनघट अमृत की और मैं जन्म जन्म का प्यासा। आज इस तन्हाई में मेरे अरमान मचल जाने दो, अपने प्रेम की नरमी से मेरी हर सांस पिघल जाने दो। मुझे छोड़ गई अगर किसी राह पर, तुझे ढूंढता फिरूंगा गली गली। मुंह से बस एक ही आवाज निकलेगी, पगली पगली पगली। इच्छाधारी नागिन, चुड़ैल, पांच पांडव की पांचाली, कहाँ है तू? तेरा मुंह। ये क्या नाम शनाम बोल रही हो तुम? तुम्हें कुछ लाज शर्म है या नहीं? क्या पढ़ क्या रहे थे आप अभी? हाँ? हर्षद ने शिल्पा के लिए पोएम लिखी है, वो पढ़ रहे थे। आप लोग भी जान निकाल दी थी मेरी। लीला, तुम ये सब पांच पांडवों की पांचाली, इच्छाधारी नागिन, चुड़ैल, ये सब उस बेचारी इच्छा को कह रही थी ना? अरे क्या, वो तो बेचारी भोली भाली सीधी सादी। पगली पगली मत कहना वरना। अरे हम आपको उल्लू बना रहे थे। आपकी गंगा मैली नहीं हुई लीला भाभी। मोटा भाई 100% पवित्र हैं। ये तो कब से आपका वेट कर रहे थे। आपके बगैर नींद नहीं आ रही थी ना? एक मिनट, हमारे बीच तय हुआ था कि ये सब हम अपने तक ही रखेंगे।
बड़े रोमांटिक है आपके छुपे रुस्तम। आपको लाल परी कह रहे थे। आपकी फोटो दिखाने के लिए बोलिए ना। ऐसा कब कहा मैंने? तू प्रवीण, ऑल द बेस्ट। तुम बुरा मत मानना लीला, मैंने तुम्हें लाल परी नहीं कहा। ठीक है, तो जो कहा है वो बता दीजिए ना कि आप मेरा वेट कर रहे थे, आपको मेरे बिना नींद नहीं आती। वेट तो नहीं कर रहा था लीला, पर हाँ हाँ, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, ये सच है लीला। अच्छा, हाँ, रात को सोते वक्त तुम जब करवट लेती हो लीला, तब तुम्हारी इन चूड़ियों की जो आवाज होती है उसकी आदत सी हो गई है मुझे लीला। वो आवाज मिस कर रहा था मैं। ये क्या है? अरे सब अपनी अपनी बीवियों की अपनी फेवरेट तस्वीर दिखा रहे थे, तो मैंने भी दिखा दी। लेकिन इसमें मैं ये देखो। ये मैं हूँ? तुम्हें क्या लगता है लीला, पिछले 6 साल से अपने वॉलेट में माँ की तस्वीर के साथ किसी पराई औरत की तस्वीर रख रहा हूं मैं लीला? वॉलेट में 6 साल से? अब तुम किसी को बता मत देना लीला, प्लीज। देखो, तस्वीर के पीछे मैंने तुम्हारा नाम और पता दोनों लिख के रखा है, ताकि रास्ते में जाते वक्त मुझे कभी कुछ हो गया तो बा के बाद लोग तुमसे संपर्क कर सकें। ऐसी बातें अपनी जुबान पे भी मत लाना। हाँ? कुछ नहीं होगा आपको। अरे ये क्या कर रही हो लीला? इस उम्र में कोई देख लेगा तो। रखिए ना सर पे हाथ और कहिए, अखंड सौभाग्यवती भव। लीला, कहिए ना। अखंड सौभाग्यवती भव। मस्त है ये सब। ये सब है ना, इस बार हम गणपति में लगा देंगे इधर उधर। नहीं नहीं गट्टू, ये सब सालों पुराना, ये सब नहीं लगा सकते। मीनाक्षी, चलो एक चक्कर और लगाओ। थकान हो रही है मानो के पापा। नहीं कितना अच्छा तो है ये। नहीं गट्टू, ये सब किसने निकाला? देखिए ना गट्टू, ये सब इस साल के गणपति में सजाने की बात कर रहा है। गट्टू, इसी समुद्र में बहा दे। अरे नहीं नहीं बेबी, ऐसा सोचना भी मत। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हेमल और प्रवीण भी ये सुनेंगे तो इसी तरह रिएक्ट करेंगे। तुझे देखना है? हेमल, प्रवीण, क्या है मोटा भाई? ये देखो, बेबी कह रही है कि ये सारा सामान दरिया में बहा दो। अरे नहीं नहीं बेबी, क्या बोल रही है तू? लेकिन इसमें ऐसा क्या है? हाँ। ये डेकोरेशन तब का है जब हमारे घर में पहली बार गणपति आए थे। लेकिन तू उस वक्त बहुत छोटी थी बेबी, तुझे याद नहीं होगा। वो क्यों रो रही है? लगता है बहुत दुख भरी कहानी छुपी है इसमें। हाँ, कहानी छुपी है इसके अंदर। हाँ, आज कहानी तो होनी ही चाहिए। एक मिनट, लेकिन कहानी सुनने के लिए सब लोग को बैठना पड़ेगा। चलो फटाफट बैठो। बैठ जाते? आ जा मीनाक्षी, आ संभाल के, इधर आके बैठ। सब लोग आ जाओ। अरे चलो, पकड़ो, सामने से पकड़ो। सुनाइए ना कहानी। आगे बैठ जाओ। कौन बोलने वाला है? बैठो। अरे आजा, बोलिए। हाँ, चलिए अब चलो मोटा भाई, कहानी। 1 2 3 स्टार्ट।
हम सब ने इसे वैसे ही संभाल के रखा है जैसे मन में पुरानी यादों को संभाल के रखते हैं। और वो दिन जैसे हम सब की जिंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस पुराने किराए के एक कमरे वाले घर में जब माँ ने सब बच्चों को ये कहा कि बच्चों, अब हमें ये घर छोड़ना होगा। तो बा हम रहेंगे कहाँ? प्रवीण भाई, हम लोग है ना बाबूजी के साथ नाटक में जाएंगे। वहाँ पे ना फ्री में खाना मिलता है और है ना। उनका तो खुद का रहने का ठिकाना नहीं है। इमल बेटा, यहाँ पे बैठ बेटा। लेकिन हुआ क्या बा? इस बार तो हमने किराया भी वक्त पर भर दिया था। हाँ सुबोध, फिर भी हमें घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। यार, फिर हम लोग जाएंगे किधर? गुणवंती मामी के घर जाकर रहेंगे। कृष्णा वाला? नहीं बा, आज तो बुधवार है। हम लोग तो वहाँ पे शनिवार शाम को जाते हैं और रविवार शाम को वापस आ जाते हैं। वो क्या है, दूसरे दिन हम लोग को स्कूल जाना होता है ना, इसके लिए। इस बार हम जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? स्कूल खत्म, स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गट्टू, तुम्हारी गुणवंती मामी की चिट्ठी आई थी, उसमें लिखा है अब वो हमेशा के लिए अमेरिका ही रहेगी, इसलिए हम लोग कृष्ण विला में जाकर हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? कितनी कम चीजें थी हमारे पास पैक करने के लिए। 2 छोटी छोटी बैग, एक टिफिन, एक छोटा सा टेबल फैन। चीटिंग मोटा भाई, मेरी साइकिल का नाम नहीं लिया आपने। एमएल तो मत छोड़ा है मुझसे। अरे हाँ, वही गट्टू के पास एक ट्राइसाइकिल थी जिसके एक पहिए में टायर नहीं था, और साइकिल पे बिठा के बेबी को वो हर रोज घुमाता था। मतलब मुझे भी पोलियो था और साइकिल को भी। अरे बेबी को अभी भी याद है। बचपन में भी तू यही बोलती थी। बचपन में बहुत छोटी थी तू। फिर क्या हुआ मोटा भाई? मोटा भाई, वो साइकिल को पोलियो था ना, इसलिए मीनाक्षी भाभी को रोना आ गया। लॉजिक है। मैं तो खुशी से रो रही हूँ। सारे बच्चों को जब पता चला कि वो लोग इस घर में आ रहे हैं तो वो लोग कितना खुश हुए होंगे बेचारे। हे अन्नपूर्णा माँ, जिस तरह हम इस छोटे से घर से बड़े घर में जा रहे हैं, उसी तरह यहाँ आने वाले को बरकत देना, उसकी हर कमी पूरी करना।